मैं हूँ इस शहर का सबसे अमीर इंसान। पता है आप सबको, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं ना जितनी आपने देखी भी नहीं होगी। मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना बड़ा स्विमिंग पूल है जिसमें मैं बस अकेले नहाता हूँ। पर क्या आपको पता है, मैं इतना अमीर नहीं हुआ करता था। पहले मैं भी बहुत गरीब इंसान हुआ करता था। अरे चलो, मुझे भी आज जाना है मेरे लिए काम ढूंढने। कब तक मैं ऐसे ही बैठे रहूँगा। एक तो मेरे ऊपर भी इतनी उधारी आ चुकी है कि मैं क्या करूँ। मैं तो बहुत उधारी में जी रहा हूँ। एक तो ना मेरे पास अच्छा घर है, ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास तो कुछ नहीं है यार। कोई नहीं, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत से मैं एक दिन सब कुछ करूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने मेहनत से एक दिन बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूँगा। अरे यार, मेरी साइकिल किधर गई? हाँ, अच्छा मुझे तो ये डायल करना पड़ता है मेरी साइकिल के लिए। ओ, ये आ गई मेरी साइकिल। चलो जल्दी जल्दी काम पे चलता हूँ, वरना क्या पता लेट हो गया तो बॉस मुझे नौकरी पे ना रखे। आज तो मैं शहर जाके देखता हूँ कि कोई मुझे काम पे रख ले। मुझे 2-3 लोगों ने बोला तो था कि आ जाओ काम पे, मैं तुमको रख लूँगा। वो तो यहाँ पे है। हम जा रहे हैं काम ढूंढने। आप लोग को जब तक हम लोग काम ढूंढने जा रहे हैं तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। तो चलते हैं हम काम ढूंढने के चक्कर में। गाइस क्या है कि हमारे सर पे ना उधारी बहुत हो चुकी है। एक तो हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास ना कोई गाड़ी है, ना अच्छा घर है। आपने तो देखा ही होगा। तो जब तक हम वहाँ पहुँच रहे हैं ना, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये बहुत बड़ी कंपनी लग रही है। एक बार यहाँ पे पूछता हूँ कि किसी को काम की ज़रूरत है क्या। लगता है मुझे यहाँ काम पे ज़रूर रख लेंगे। अरे ये तो सिक्योरिटी गार्ड है। हेलो भैया। हेलो, क्या हुआ, क्यों यहाँ पे आए हो? भैया मैं काम की तलाश में आया था, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, इसे भगा दो यार। भैया एक बार देख लो, अगर कोई काम हो तो दे दो। सर आप इसे बोलो ना, अगर कोई काम हो तो मैं कर लूँगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ से जाने को बोला ना। ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, पर याद रखना एक दिन मैं पूरी कंपनी खरीद लूँगा। जिस तरीके से तुम लोग मुझे भगा रहे हो ना, बस तुम लोग याद रखना। अमीर होते ही पता नहीं क्यों इन लोग में घमंड आ जाता है दोस्तों। चलो हम चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, एक और कंपनी है, वहाँ के सेठ बहुत अच्छे हैं, शायद वो मुझे कोई काम दे दें। इनकी कंपनी मस्त है, इनकी कंपनी क्या, ये सेठ भी मस्त हैं। देखते हैं आज ये मुझे काम देते हैं कि नहीं। इन्होंने 2 हफ्ते पहले मुझे बुलाया तो था। हेलो सर, आपने मुझे काम के लिए बुलाया था, आपको मैं याद हूँ? हाँ, तुम मुझे याद हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुमको काम पे बुलाया था। ठीक है सर, मुझे काम चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हर एक काम कर लूँगा। ठीक है, कल से तुम काम पे आ जाना। ठीक है सर, मैं अभी चलता हूँ, मैं कल से काम पे आ जाऊँगा। ठीक है नौजवान लड़के, कल से तुम काम पे आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ, मुझे घर पे थोड़ा काम भी है। मैं कल से 8 बजे से काम पे लग जाऊँगा। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैं सोचा था मैं अपनी मेहनत से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लूँगा और अपना घर बनाऊँगा। अगले दिन जब मैं काम पे गया तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो मेरे काम का पहला दिन था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरा पूरा मन टूट जाएगा काम से। मैं काम पे लगने ही वाला था, तभी मुझे एक फ़ोन आया। और वो फ़ोन में क्या था आप सबको पता है? कि मेरे सेठ अभी इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो, सर को किसी ने मार दिया है, जल्दी से जल्दी कंपनी में आ जाओ। इतना सुनते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मैंने अपनी साइकिल उठाई और कंपनी की ओर गया। और जाते जाते मैं यही सोच रहा था कि आखिर इतने अच्छे इंसान को कोई मार कैसे सकता है। मैं सोच रहा था कि मैं उनका बदला ज़रूर लूँगा, आज नहीं तो कल। A few years later. अरे नहीं, अब तो मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। अब मेरे पास हर वो चीज़ है जो मुझे 4 साल पहले चाहिए था। आज मेरे पास क्या नहीं है। मेरे सेठ मर तो गए, पर मुझे बहुत कुछ दे के गए। वो मुझे नहीं पता तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए हैं। ये देखो दोस्तों, मैं इतना अमीर इंसान बन चुका हूँ कि ये सारी गाड़ियाँ मेरी हैं। और ये बस मेरे लिए यहाँ आई हैं, क्योंकि मुझे मेरे पुराने घर की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए मैं बस यहाँ घूमने चले आया। तो आज मैंने नया घर लिया है। चलो मैं आप सबको अपना घर दिखाता हूँ। जब मैं गरीब था तब मैं इसी घर पे रहता था। ये छत देख रहे हो आप? ये छत से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये घर जैसा घर है। मैं बहुत गरीब था गाइस, लेकिन अब मैं गरीब नहीं हूँ। अब मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं। मैंने आज इस शहर में सबसे बड़ा वाला बंगला लिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे सेठ जब मरे तो अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम करके मरे थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया था मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि मैं तो उनसे उसी दिन मिला था। ये देखो गाइस, ये मैंने आज ही खरीदा है। और ये सब मेरे नए बंगले पे मेरी सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी।
तब तक हम इस गाड़ी से चलते हैं। मेरे बहुत सारे ड्राइवर हैं, वो सब सारी गाड़ियाँ लेके आ जाएंगे। तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं यही सोच रहा था कि मेरे सेठ ने उस दिन मरते मरते भी अपने पूरी संपत्ति पे मेरा नाम क्यों लिखा के गए। मुझे नहीं पता चला, उनके तो बेटे भी हैं, पर उन्होंने उनके नाम पे क्यों कुछ नहीं किया, सब उन्होंने मुझे ही क्यों दिया। मैं पिछले 4 सालों से यही सोच रहा था, पर अब शायद से सोचने का टाइम गया। अब मुझे मेरी लाइफ जीने का सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं शायद अपने बंगलो की इधर पहुंचने ही वाला हूं। थोड़े टाइम में मैं पहुंच जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी सक्सेस स्टोरी कैसे लगी? मेरी सक्सेस स्टोरी में लक ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि मैंने मेहनत तो कुछ नहीं किया है और मुझे मिला बहुत कुछ है। तो मैं इस पे पछतावा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बचपन से यही चाहिए था। मैंने बहुत गरीबी देखी है और मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो मेरे बारे में बस मैं ही जानता हूँ कि मैं अमीर तो बहुत बन गया, पर क्या आपको पता है, मैं इतना अमीर बन के भी आज तक खुश नहीं हुआ। मुझे लगा था पैसों में हर एक चीज़ है। आज मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास हर एक चीज़ है। मेरे पास 100 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है। मेरे पास स्विमिंग पूल है। इतनी बड़ी सिटी में मेरा खुद का एक बड़ा सा घर है। पर मैंने अमीर बनने के लिए जो रास्ता चुना वो बहुत गलत था दोस्तों। क्या आपको पता है मैं अमीर बनने के लिए ऐसा क्या किया जो मैं इतना अमीर बन गया और मेरे सेठ ने मेरा इनाम क्यों लिया? वो दिन मुझे याद है। मुझे वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मुझे उन्होंने काम देने से मना कर दिया था। आप सबको लगता है कि उन्होंने मुझे पहली बारी में ही काम दे दिया था? वो इतने अच्छे नहीं थे दोस्तों। उन्होंने मेरे बदले मुझे बहुत चीज़ें देने का वादा किया था। जब उन्होंने मुझे काम देने से मना कर दिया था और उन्होंने मुझे बदनाम करके अपने कंपनी से निकाल दिया था, तब मैंने कुछ ऐसा सोचा जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई और आज मैं उसी की वजह से अपने आप को बर्बाद कर लेना चाहता हूँ। मुझे काम देने से मना करने के बाद मैं उनके पास वापस गया था और मैंने सोचा था मैं ऐसे अमीरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो अपने अमीरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए मैंने उनको अपने इन्हीं हाथों से, जब कोई नहीं देख रहा था, तब मैंने उनको मार दिया था मिसाइल लॉन्च करके। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? और मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली।